हेलो यूट्यूब, हेलो यू लवली पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि KTM 390 एडवेंचर में है, विच इज़ दी TFT स्क्रीन डिस्प्ले। इसमें मतलब इतने सारे फीचर्स है, इतने सारे ऑप्शंस है। मतलब एट द बिगिनिंग पहली बार कोई भी बंदा इसको दिखेगा तो उसको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स सो डिफिकल्ट टू यू नो अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस फीचर्स, बट आई एम टेलिंग यू एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू लर्न दिस, it's becomes so simple. Your life feels like so easy to use these features, and it has so much of information in the display which is going to offer to the consumers, and it is so simple to navigate to each of these features as well. So मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था, मुझे भी समझने में थोड़ा वक्त लगा था, बट आई एम टेलिंग यू एक बार आप आदत हो जाएगी तो यू विल फील लाइक क्या प्यारा सा TFT है, कितने सारी इन्फॉर्मेशन है, कितने सारी फीचर्स है, एंड यू विल फील लाइक प्रीवियस कस्टमर ऑफ दी बाइक। सो ये जो डिस्प्ले TFT स्क्रीन डिस्प्ले है, दिस इज अवेलेबल इन ड्यूक 390, इट्स अवेलेबल इन दी 790 एडवेंचर एज वेल. सो आई एम टेलिंग यू दिस काइंड ऑफ फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑल दी बाइक्स. तो ये मतलब KTM का बहुत बढ़िया एफर्ट्स है कि उन्होंने इतने अच्छे TFT स्क्रीन को 390 सेगमेंट वाली बाइक में दिया है. आई मीन it's not that every company offers you this kind of premium thing in their bikes in this segment. I mean 390 या 500 के सेगमेंट के नीचे जो भी देखोगे तो बहुत कम कंपनीज है जो ऑफर करते हैं. राइट, सो स्विच ऑन करते हैं. रेडी टू रेस, रेडी टू एडवेंचर शायद बोला था, रेडी टू ADV. ओके, तो आप डिस्प्ले ऑन करते साथ आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपके TFT स्क्रीन पे आता है. ठीक है, उसमें से ये आपका न्यूट्रल बटन है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है, ABS का है, ये किल स्विच का है, और ये इंजन ऑयल का है, और ये वार्निंग का है. तो वार्निंग में ये आपको एक होता है कि साइड स्टैंड अगर ऑन है तो आपको वार्निंग मैसेज आता है, या फिर आपका फ्यूल कंजम्पशन कुछ लो है तो वार्निंग मैसेज आएगा, या फिर आपकी ECU से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ये वार्निंग जो इंडिकेटर है वो ऑन होगा. गो टू दी स्विच ऑप्शन एज वेल. ये आपको 4 स्विचेस है, बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका टच एंड फील भी काफ़ी अच्छा है. ये बैक है, ये अप एंड डाउन के लिए है, और ये सेट है. तो कोई भी ऑप्शन में अगर आप जाना चाहते हो तो आप ये सेट बटन को यूज़ करना पड़ेगा. तो आपको यहाँ पे टाइम दिखता है, ये आपका ब्लूटूथ इंडिकेटर है, अभी ऑन है ब्लूटूथ. ABS रोड मोड में है, MTC ऑन है अभी. ये आपका टैकोमीटर है, ये आपका RPM इंडिकेटर है, ये आपका फ्यूल का इंडिकेटर है, ये आपका हीटिंग का इंडिकेटर है, और फिर साइड स्टैंड ऑन है, ये आपका ट्रिप मीटर है. आप इसको मतलब इन्फॉर्मेशन जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन ऑन करते साथ ही आपको मिलता है. ये जो ABS है आपका स्पीड अगर 5 के ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और ये जो किल स्विच है आपको इंजन ऑन करते साथ ही आपको ऑफ वो चला जाएगा. जैसे कि लेट मी ट्राई एंड शो यू, वो चलाएगा, और इसका आपका ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होता है. ये सेट बटन में जाएंगे, एंड द मोमेंट यू प्रेस दिस सेट बटन, and you see there are multiple options popped up on your screen. KTM MyRide app, trips data information, motorcycle information and setting information. So we'll go with the motorcycle information first. तो सेट दबाने से आपको MTC है, ABS है, और एक क्विक शिफ्टर ऑप्शंस है. तो MTC में क्या होता है कि इफ़ यू गो टू, अगर आपको वो ऑप्शन फिर उससे सेलेक्ट करना है, MTC में क्या है, देन यू हैव टू प्रेस दी सेट बटन एंड यू सी ऑन एंड ऑफ हियर. तो MTC अभी ऑन है और अभी आपको ऑफ करना है. तो व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली इज़ टू लॉन्ग प्रेस दिस सेट एंड जस्ट थ्रॉटल. आपको क्या होता है कि MTC ऑफ हो जाता है. ओके, लेट्स ट्राई. रिलीज एंड यू हैव ऑन. या तो सेट बटन, थ्रॉटल को थोड़ा ट्विस्ट कीजिए और थोड़ा थ्रॉटल को क्लोज कीजिए, देन योर MTC विल बी ऑन. लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब भी आप इंजन ऑफ करके ऑन करोगे, जैसे कि ये आपका MTC फिर से ऑन हो जाता है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट MTC जो है इसमें ऑन रहता है, ऑफ नहीं. इट्स अ बिट ऑफ कंप्लेन फ्रॉम मेनी पीपल व्हेन यू गो स्पेशली दी ऑफ रोड, जहाँ पे आपको MTC ऑफ करने को है. तो आप जब भी इंजन इंस्टॉल होता है तो इंजन को फिर जब ऑन करते हैं इग्निशन, देन योर MTC कम्स ऑन. सो आपको मैनुअली जाके आपको MTC ऑफ करना पड़ता है. I don't know why KTM is not able to put this default to off, but then again you have to live with this option. बाद आपका ABS है, ABS में आपको रोड मोड है और ऑफ रोड मोड है.
रोड मोड में क्या होता है कि आपका दोनों चक्का में ABS ऑन रहता है, बट व्हेन यू गो फॉर द ऑफ रोड आपका फ्रंट पे ABS ऑन रहेगा बट बैक में ABS ऑफ रहेगा। तो इट विल हेल्प यू स्पेशली इन द ऑफ रोड सेक्शन। ये जो है ऑप्शन आप ऑन द गो भी कर सकते हो, मतलब जब आप गाड़ी चला रहे हो देन इफ़ यू वांट टू पुट योर ABS रोड मोड या ऑफ रोड, देन यू कैन डू इट। मैंने उसको टेस्ट किया है, इट वर्क्स, सो नो प्रॉब्लम ऑन दैट, थम्स अप। और मोटरसाइकिल में आपको थर्ड ऑप्शन जो मिलता है आपको वो है क्विक शिफ्टर ऑप्शन। जो ये क्विक शिफ्टर जो है ऑन में है, तो बेसिकली ये क्या होता है कि आप क्लचलेस डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट दोनों कर सकते हैं। बट जहाँ तक मैंने सुना है, मैं पर्सनली अभी तक यूज़ नहीं किया हूँ, बट जहाँ तक मैंने सुना है इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन व्हेन यू आर अबाउ योर 50 किलोमीटर स्पीड। तो वहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर बहुत ही अच्छा काम करता है। बट अनदर थिंग इज़ द मोर यू नो द मंच द माइल्स ऑन द बाइक, द क्विक शिफ्टर बिकम्स मच मोर स्मूथ इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। इसके बाद आपको मिलता है ऑप्शंस लाइक योर KTM MyRide ऐप। तो KTM MyRide ऐप जो है आपको ख़रीदना पड़ता है, विच इज़ लाइक 600 रुपीज़। आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, देन यू कैन यूज़ इट फॉर योर नेविगेशन या फिर म्यूज़िक सुनने के लिए, जो भी है आपको बट मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि ये ऐप अच्छी तरह काम नहीं करता है। तो आई वॉज बिट स्केप्टिकल एट दिस मोमेंट वेदर शुड आई गो फॉर इट। सी आई मीन 600 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील, बट देन अगेन आई वॉज जस्ट थिंकिंग वेदर शुड आई गो फॉर इट। देयर इज समथिंग कॉल्ड इज टर्न बाय navigation app is also there, which in the Android, that's only for the Android, mark my words, it's only for the Android, not for the iOS, ठीक है। तो वो KTM MyRide ऐप है, इसमें कुछ ऑप्शंस है, जैसे मतलब अभी मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव द ऐप, बट देर आर सम ऑप्शंस विच आई वुड जस्ट लाइक टू रन यू थ्रू। ऑडियो है, नेविगेशन है और पेयरिंग है। तो एक बार पेयर हो जाएगा आपका विथ द KTM MyRide ऐप, देन यू कैन यूज इट एंड गो फॉर द नेविगेशन ऑल्सो, राइट। सो नेविगेशन इज़ ऑन, बट देन सिंस इट इज़ नॉट पेड आई कैनॉट यूज़ द नेविगेशन अभी के लिए। उसके बाद ट्रिप्स और डेटा का इन्फॉर्मेशन है। जो ट्रिप्स और डेटा में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका डेट, दिस इज़ द डेट व्हेन आई हैव एक्चुअली परचेज्ड माई बाइक। इसके बाद आपका ओडो जो रन हुआ है अभी 626 किलोमीटर्स हुआ है मेरे बाइक पे, और बैटरी हेल्थ दिखाता है इसका 12.3 वोल्ट्स अभी है, सो इट्स क्वाइट हेल्दी बैटरी नाउ। उसके बाद आपको ट्रिप 1 इन्फॉर्मेशन मिलता है, वहाँ पे आपको ट्रिप किलोमीटर, स्पीड, ट्रिप टाइम, फ्यूल रेंज वगैरह वगैरह। तो मैंने अभी एक्चुअली इसका फुल टैंक किया है, तो इसके वजह से इट्स शोइंग एज 400 किलोमीटर्स। आई डोंट थिंक सो इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड 400 किलोमीटर्स इज़ पॉसिबल, बट देन अगेन आई थिंक इट माइट गिव यू लाइक 300 या 320 इन अ फुल टैंक, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्पीड्स व्हाट यू डू ऑन द लॉन्ग टूरिंग्स। सिमिलरली ट्रिप 2 भी है, तो आपको सेम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता है। देन यू हैव दी वार्निंग, अभी फ़िलहाल साइड स्टैंड ऑन है, तो इसीलिए आपका वार्निंग साइड स्टैंड के बारे में बता रहा है। उसके बाद आता है मोटरसाइकिल, हमने देख लिया है सेटिंग्स। सेटिंग्स में काफ़ी कुछ मतलब है, जहाँ पे आपको फेवरेट्स है। फेवरेट्स में इफ़ यू गो तो आपको बेसिकली क्या है कि ट्रिप 1 में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इज़ व्हाट यू कैन सेलेक्ट। ट्रिप 2 में है स्पीड है, तो ये फेवरेट्स जो है आपको सेलेक्ट करके आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको फेवरेट्स में चाहिए तो आप कर सकते हैं, सो दैट जब आप ऑन करते हो तो इमीडिएटली वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है ऑन योर स्क्रीन। दैट्स व्हाट योर फेवरेट्स डज। देन क्विक सेलेक्टर्स। क्विक सेलेक्टर बेसिकली क्विक सेलेक्टर 1 एंड 2 में ये होता है कि आपका सेलेक्टर 1 ये अप एरो है, सेलेक्टर 2 इज़ योर डाउन एरो। तो बेसिकली आपको ये दोनों में क्विक सेलेक्टर कौन सा चाहिए इज़ व्हाट यू बेसिकली एबल टू डू इट। तो क्विक सेलेक्टर 1 में मैंने अभी के लिए ट्रिप 1 को रखा है, और क्विक सेलेक्टर 2 में मैंने MTC को रखा है, बिकॉज जब भी अगर हम ऑफ रोड मोड पे जाते हैं तो आई वांट टू एक्सेस MTC ईजिली और इमीडिएटली, तो इसीलिए मैंने क्विक सेलेक्टर 2 में MTC को रखा है। आपको चाहिए तो ABS रख सकते हो, ट्रिप 1, ट्रिप 2, जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए आपको ये अप एंड डाउन एरो में क्विक सेलेक्टर 1 एंड क्विक सेलेक्टर 2 के ऑप्शंस रख सकते हैं। देन यू हैव द ब्लूटूथ ऑप्शन। if you want to connect to your intercom or anything, you can go for Bluetooth। अभी Bluetooth ऑन में है by default। देन यू हैव द डिस्प्ले थीम। तो बेसिकली इसमें वाइट एंड डार्क वाला बैकग्राउंड आता है। तो जैसे कि ऑटोमेटिक है एंड नाइट मोड है। तो ऑटोमेटिक ये होता है कि जब आप ब्राइट मोड में हो तो आपको वाइट डिस्प्ले होता है, जब आप डार्क में जाते हो स्पेशली इन द इवनिंग वगैरह देन इट बिकम्स योर डार्क बैकग्राउंड। और नाइट आप चाहे तो हमेशा के लिए आप नाइट मोड पे भी रख सकते हो।
शिफ्ट लाइट ये मुझे पता नहीं, बिकॉज व्हेन आई सेलेक्ट दिस ऑप्शन इट सेज शिफ्ट लाइट मेन्यू इज़ नॉट अवेलेबल बिलो 1000 किलोमीटर्स. आई डोंट नो, वंस आई एम डन विद 1000 किलोमीटर्स देन आई विल लेट यू नो कि ये शिफ्ट लाइट में होता क्या है. क्लॉक एंड डेट, तो आप यहाँ पे आपका टाइम सेट कर सकते हो एंड आपका डेट सेट कर सकते हो यहाँ पे. फिर यूनिट्स, तो ये यूनिट्स में बेसिकली क्या है कि एक ऑप्शन है डिस्टेंस और दूसरा ऑप्शन है फ्यूल कॉन. तो डिस्टेंस में आप बेसिकली किलोमीटर्स में आपको डिस्टेंस चाहिए या फिर माइल्स में डिस्टेंस चाहिए इज़ व्हाट यू कैन सेलेक्ट डिपेंडिंग ऑन योर नीड. फ्यूल कंजम्पशन में बेसिकली आपको कैसा चाहिए, लीटर पर किलो 100 किलोमीटर्स चाहिए या फिर किलोमीटर पर लीटर चाहिए. आई यूजुअली प्रेफर किलोमीटर पर लीटर, तो इसीलिए मैंने ये ऑप्शन रखा है. बट और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे है लाइक दीज USG, miles per liter, UK. I think these are what it tells maybe. I am not too familiar with these things. तो ये दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे. लैंग्वेज आपको इंग्लिश, US, डच, इटालियन, फ्रांस, स्पेनियोलो, those are the options available. Service, if I go to service it says the next service is 373 किलोमीटर. जैसे कि मतलब 1000 किलोमीटर्स हो जाएगा तो फर्स्ट सर्विस के लिए इंडिकेटर आता है. तो आई एम डन नाउ लाइक 626, so we are still waiting for another 373. I don't know why it shows 11 and 20. I'm really not sure. Your version of your ECU is 1V07. I'm not sure if that's the latest version which is there in my bike. Extra functions, so it says that MTC and cornering ABS is what we have. So that's the different options what we have under settings. And I think that brings us to the end of the information what we have in the TFT display of the KTM 390 Adventure. In fact, this is there on 390 Duke and 790 Adventure as well. So if you see, this is what we have. These are the buttons. And one more thing is, I'll just tell you, ये जो आपका मतलब ये है आपका passing button, at the same time high beam button also. As you can see, this is high beam, this is low beam, and this is passing. तो high beam, low beam, and this is used for passing. अब buttons का जो मतलब touch and feel है वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है. I mean everything is like a premium. I mean कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा कि ये चिप क्वालिटी का मटेरियल्स यूज़ किया गया है. तो वो था दोस्तों आज का इस वीडियो में जो हमने कवर किया है TFT स्क्रीन ऑफ दी 390 एडवेंचर. एंड मैंने कोशिश की है कि एज मच मतलब ऑप्शंस इसमें हैं वो सबको एक्सप्लेन करके आपको ये वीडियो बना के दूँ. तो आई होप कि मैंने जस्टिस की है विथ माई एफर्ट्स. एंड आपको अच्छा लगा हो या फिर इन केस आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए. आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट दैट. एंड इफ़ इन केस आपको कुछ कमेंट करना है या फिर मुझे कुछ सजेशन करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा. एंड ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड टुडेज वीडियो. लिव लाइफ, कीप ट्रैवलिंग, फॉलो योर पैशन. साइनिंग ऑफ राज. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. और अच्छे वीडियोज़ बनेंगे. सी यू अगेन. बाय बाय. जय हिंद.